नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी गुप्ता। स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ कि जैसे हमें चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए, नई चूड़ियाँ हमें कब नहीं पहननी चाहिए, पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें फेंक देना चाहिए या उन्हें रखना चाहिए, हमें कितनी और कैसी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चूड़ियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें कभी भी पीरियड्स में या तुरंत बाल धुलने के बाद नई चूड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके हाथों की चूड़ियाँ किसी कारणवश टूट गई हैं तो आप पुरानी चूड़ियों को पहन सकते हैं, लेकिन आप नई चूड़ियाँ मत पहनिए क्योंकि यह नियम है। अब बात आती है दूसरे नियम की। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें चूड़ियाँ पहनने से पहले सबसे पहले उसको चेक कर लेना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से। देखिए, ये मेरे हाथों में चूड़ियाँ हैं। मैं चूड़ियों को ऐसे ऐसे करके एक एक करके चेक करूँगी। आप देख सकती हैं ये दोनों चूड़ियाँ सही हैं, लेकिन ये चूड़ियाँ चटकी हुई हैं, इसीलिए मैं इसे निकाल दूँगी। और हम सभी चूड़ियों को इसी तरह से चेक कर लेंगे। ये चूड़ियाँ सही हैं और ये जो हमारी चटकी हुई चूड़ी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ऐसे ही रख देंगे और हम केवल इन्हीं चूड़ियों को ही पहनेंगे। याद रखिए कि हमें चटकी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी है क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तो आइए बात करते हैं अगले नियम की। दोस्तों, इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि चूड़ियाँ पहनते समय हमारा मुख किस दिशा में है। तो हमें चूड़ियाँ धारण करते समय अपना मुख सदैव उत्तर या पूर्व की ओर रखना है क्योंकि ये दोनों दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। इसीलिए हमें सदैव इन्हीं दिशाओं की तरफ मुख करके चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अगला नियम यह है कि हमें अपनी चूड़ियों को किसी अन्य महिला को नहीं देना है, वह चाहे हमारी कितनी भी निकटतम रिश्तेदार हो या फिर कितनी भी प्रिय हो। हमें अपनी पहनी गई चूड़ियों को किसी और को नहीं देना है। हाँ, अगर आपके पास नई चूड़ियाँ हैं और आपने उन्हें अभी तक पहना नहीं है तो आप उसे अवश्य दे सकती हैं, लेकिन आप अपने द्वारा उतारी गई चूड़ियाँ या अपने सुहाग की कोई भी वस्तु किसी अन्य महिला को बिल्कुल न दें क्योंकि यह आपके सौभाग्य से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगली बात आती है कि हमें किस रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो हमेशा सुहागवती स्त्रियों को चमकदार लाल, पीले, गुलाबी, हरे, अन्य सभी रंगों की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। कहीं कहीं काले रंग का भी चलन है, लेकिन हम लोगों के यहाँ काला रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगला नियम है कि हमें किस हाथ में कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि हमें दाहिने हाथ में सदैव बाएं हाथ से अधिक चूड़ियाँ पहननी चाहिए क्योंकि दाहिना हाथ ससुराल पक्ष का माना जाता है, जिसे सदैव ऊंचा रखा जाता है, और बायां हाथ मायके पक्ष की ओर प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ दाहिने हाथ में अधिक चूड़ियाँ पहननी जाती हैं। जैसे अगर हमने अपने दाहिने हाथ में 12 चूड़ियाँ पहनी हैं तो हम अपने बाएं हाथ में केवल 11 ही चूड़ियाँ पहनेंगे। यदि किसी कारणवश हमारे दाहिने हाथ की चूड़ी टूट गई
तो हम पुनः उसमें अधिक चूड़ी पहन लेते हैं। अगर हमारे पास नई चूड़ी नहीं है तो हम बाएं हाथ की चूड़ियों को कम करके दाहिने हाथ की चूड़ियों को पुनः अधिक कर लेते हैं। यह हमारे यहाँ नियम है। अब आपके यहाँ कैसा नियम है उसका पालन आप करिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपनी पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना है। क्या इन्हें फेंक देना है या हमें इन्हें बचा करके रखना है। तो दोस्तों, हमारी चूड़ियाँ हमारे सौभाग्य की निशानी होती है। हम इन्हें प्रेम से धारण करते हैं। भले ही ये दैनिक कार्य करते समय खराब हो जाती हैं, इनकी चमक चली जाती है, लेकिन फिर भी इनकी मान्यता नहीं जाती। इसीलिए हमें अपनी चूड़ियों को, वह कितनी भी पुरानी हो जाए, वह जब तक टूट नहीं जाती हैं तब तक हमें सदैव सहेज करके रखनी चाहिए। हमें अपनी पुरानी चूड़ियों को कैसे रखना चाहिए, चलिए हम बताते हैं। ये देखिए, मेरे पास मेरी कुछ पुरानी चूड़ियां हैं और कंगन हैं, जिन्हें अब मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि इनका कलर चला गया है। दोस्तों, मैं इन्हें सदैव इकट्ठा करके एक धागे में पिरो करके रखती हूँ या एक मजबूत रस्सी में पिरो करके ऐसे रखती हूँ और इसका बड़ा गट्ठर बना करके इसे किसी झोले में, कार्टून में या फिर गत्ते में रख करके किसी सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ, जिससे बच्चे इस तक ना पहुँच पाएं और इन्हें तोड़ ना सकें। दोस्तों, आपको भी अपनी पुरानी चूड़ियों के साथ ठीक यही करना है। उन्हें ना तो फेंकना है और ना ही किसी को देना है। उन्हें सहेज करके और सुरक्षित स्थान पर रख देना है। दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर मुझसे जुड़ें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।